नहीं है, तनवीर साहब की आवाज कोई नहीं आ रही है। जी रहमत चौधरी जी। जी जी आ रही है। आप बोलिए सर, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट शेख इरशाद साहब ने कहा कि खिता चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, पीएचडी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, तो आपका क्या कहना रहेगा इस पे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे एचआर वर्कर्स या डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, या रेबरे ज़राअत या रेबरे तालीम के, या फॉरेस्ट के, या नरेगा के, या किसी और डिपार्टमेंट के, जो भी बच्चे, जो हमारी माएँ बहनें जो सड़कों पर है, वो किसी ना किसी सरकार ने लगाई, क्योंकि उनके घर चलाने में उन सरकार का भी बड़ा हाथ है। अच्छी बात है, जैसा कि इरशाद साहब ने भी कहा कि कोई अगर पौधा लगाता है तो उसके बाद अगर कोई बागबान दूसरा बन जाता है तो उसको चाहिए कि उस पौधे को सराहना, उसको पानी देना, उसको मतलब पौधे को दरख्त बनाना। उस दरख्त से जो फल निकलेगा उसका कोई बेनिफिट लोगों को आता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं, अगर इस वक्त आपने कहा कि जो आपके जो स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट है, राणा साहब, उन्होंने कहा जी कि हम जी या इन लोगों को परमानेंट करेंगे। क्या परमानेंट करना जो है, ये शराइत रखी गई है कि हमें जिताओ फिर जाके परमानेंट होंगे? पहले मैं चाहता हूं कि अगर स्टेट, ये मतलब क्या कहते हैं कि अगर तमाम लोगों को ये पहले परमानेंट करेंगे, मुझे नहीं लगता, जैसे कि आप 50+ की बात करते हो, आपको 90%, मतलब 90%, मतलब 90 की सीटें जो है आपको आ जाएंगी, अगर आप लोग उन लोगों को परमानेंट करोगे। अगर आप लोगों ने सही काम करना होगा, तो बीजेपी से मेरा ये निवेदन है कि एचआर, डेली वेजर्स, जितने भी मतलब जितने भी लोग जो हैं, जो सड़कों पर है, उनको परमानेंट करके फिर 50+ का नारा लगाएं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ, आइए, तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरी ये मोदबाना गुजारिश है, तमाम पार्टीज को आप लोगों ने आजमाया, क्या उम्र भर आजमाते रहोगे? और आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो कैसा उज्जवल होगा, कैसे उनका भविष्य बनेगा? आइए एक बार हम नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में वाली सरकार में, जिसकी सोच बहुत अच्छी है, जिसने अपने बिहार में शराब खाना बंद कर दिया, ड्रग्स वगैरह बंद कर दिया, क्राइम बंद करवाए, आइए हमारे जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले अपने मसले मसाइल रखे और उसको उजागर करने में फुल सपोर्ट करें। और आइए खुद लीडर बने और खुद इलेक्शन लड़िए, और हम आपके साथ साथ हैं। रही बात ये 50+ की, अगर 50+ की बात है, तो मैं समझता हूं कि जो सरकार बनेगी उसमें दावेदारी यहाँ के जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की भी होगी, इंशाल्लाह ताला। ये ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सभी दावे करती है, सभी दावेदार हैं और दावेदार। और मैं उन्हीं चेहरों को फिर से देख रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा नईम अख्तर साहब, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी में, उनकी मैंने आज स्पीच सुनी। आज उनको लग रहा है कि लोगों को परेशानी है। आज फारूक साहब ये कह रहे हैं, आज लग रही है उनको परेशानी है। ठीक है, उनकी गलतियां यही है कि उन्होंने अपना दरवाजा जो है, जो दरवाजे पर जो गेट कीपर होता है उसको सुला के रखा, और भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर घुस गई। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा, पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी को लाया, और पीडीपी का सबसे बड़ा इसमें योगदान था। और वो आने वाले समय में किसी भी वक्त ये पोल्यूशन सरकार में होंगी। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा भी होगा, अगर ऐसा ही रहा कि लोगों को बांटते रहे, जैसे कि अपनी पार्टी अपने तरीके से, पीसी अपने तरीके से, पीएचडी जो बनी है वो अपने तरीके से, ये इन चीजों को जो है इग्नोर करते रहेंगे, छोटे छोटे इलेक्शंस को। ये नहीं चाहते थे कि डीडीसी कोई बने, ये नहीं चाहते थे बीडीसी कोई बने,
क्योंकि उनकी पावर एमएलए से ज्यादा बन जाती है, क्योंकि एमएलए से ज्यादा जब किसी को पावर मिलती है, अभी बीडीसी आप सरपंच पंच की बात कर रहे थे, और उनके अकाउंट्स में कितना पैसा आता है, उनको कितने फंड्स मिलते हैं, वो यूटिलाइज करें या ना करें, उसकी देख रेख तो गवर्नमेंट ने करनी है और यहाँ के प्रशासन ने करनी है। वो पैसा लगाते भी है, ग्राउंड लेवल पे नहीं लगाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पंच सरपंच बने, डीडीसी बने, जिन्होंने बड़े बड़े गाड़ियां ली, जिन्होंने बड़ी बड़ी मतलब जमीनें खरीदी। हम देखते हैं कि क्या इस चीज का क्या मतलब महत्व है कि किसी को अगर कोई प्रायोरिटी देता है, पब्लिक किसी को जिताती है, वो इसलिए नहीं जिताती है कि वो उसका घर बनाए, वो उसको उतना उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसको उस इंसान की बात पाए तकमील तक पहुंचानी और उसके उस इंसान की मुसीबत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा। ये एक लीडर का सिफत होता है, ये एक लीडर होता है, न कि पॉलिटिशियन बनो। पॉलिटिशियन तो सभी बनते हैं, एक लीडर जो है बड़ी मुश्किल से तैयार होता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, आइए जेडीओ के साथ मिलिए और देखिए नीतीश कुमार जी की सरकार की नेतृत्व में 4 राष्ट्रों में हमारी सरकार है, उसके बावजूद आप 15 एमएलए के सरकार वाली पार्टीज के पीछे हो, 28 एमएलए की पार्टीज के पीछे हो, या 25 एमएलए के पार्टी के पीछे हो। आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए तामीर और तरक्की कैसे होती है। और तामीर और तरक्की नहीं होगी तो आपको पता चलेगा जेडीयू हार कर भी यहाँ के लोगों की खिदमत करेगी, चाहे कुछ भी हो। और लेकिन जब सरकार बनेगी उसका हिस्सा हम भी होंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सारे पैनलिस्ट जो है भाग गए, तो डिबेट का थोड़ा मजा भी चेंज हुआ। लेकिन मैं अपने व्यूअर से यही कहूंगा कि हर घर तिरंगा की बात हो रही थी, तमाम लोगों को तिरंगा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की फख्र की बात है। हमारे प्रधानमंत्री अगर इस वक्त हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो हमारे प्रधानमंत्री, हमको एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का मतलब पार्टी का वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारा प्रधानमंत्री है, ये जनता का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री है। हमें गर्व से उनको मान सम्मान करना होगा और गर्व से हमें अपने तिरंगे की शान बान आन को हमेशा उसको अहमियत देनी होगी। और उसके लिए सर भी अगर कटेंगे, सबसे पहले रहमत चौधरी अपने तिरंगे के लिए हाजिर हो। शुक्रिया रहमत चौधरी जी। थैंक यू सर। आज का लाइव डिबेट यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जेके पब्लिक न्यूज के तमाम व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम।